बात करते हैं जहां पर भी Q2 अपडेट आया है और नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो सितंबर तिमाही में कुल आय लगभग 6.5% बढ़ी है। आगे भी कंज्यूमर डिमांड बढ़ने का भरोसा कंपनी जो है वो जताती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब ऐसे में डिस्पाइट दैट हम देख रहे हैं कि गोता खा चुका है ये स्टॉक और लगभग 4% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में, अमोल ये भी उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन जिस तरह की अपडेट आई है स्टॉक पर उस तरह का रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक भी जताया जा रहा है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के लिए, लेकिन हैविंग सेड दैट 4% की गिरावट। जी बिल्कुल, प्योरली अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखूं तो सेटअप जो है वीक ही है, लोअर टॉप फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 6% से भी ज्यादा स्टॉक करेक्ट हुआ है, लॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है और आज भी स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है 335 का। तो मुझे लगता है कि यही कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। तो सपोर्ट लेवल पे भी थोड़ा वेट एंड वॉच रखूंगा, क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं है, रिवर्सल फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि लार्जर सेटअप अभी भी वीक साइड पे। तो वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। अगर बाउंस बैक भी आना है तो मिनिमम क्राइटेरिया स्टॉक को रहेगा, वो रहेगा 336। जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 336 के ऊपर। अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो आई थिंक एक टेक्निकल बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी ओपन होती हुई देखने को मिले। फिलहाल सेटअप वीक है। ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट दिख के आ रहा है वो 312 310 का है। और राइट, चलिए, तो ये सेंको गोल्ड में आपने रणनीति भी सुझाई है और इसी के साथ अमोल शो को भी समाप्त करने का समय हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने